हेलो वन पीस फैन, हमारे पास वन पीस चैप्टर 1165 आ गया है। इसका टाइटल है इको। गाइस मैं बात करूँ कोड भेले की, वहाँ पर भाई पूरी तबाही मची हुई है। चैप्टर आने से पहले मेरे मन में यही ख्याल था कि रॉक को रॉजर गार्प दोनों मिलकर हरा पाएंगे, और ये सब देखने का मैं बहुत इंतजार कर रहा था। जब दो लेजेंड गार्प और रॉजर एक साथ आते हैं तो भाई इन्हीं गजब हो जाएगा, आप जानते भी हो। दोनों का ऑरा भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का है। एक फ्यूचर में जो मरीन हीरो बनने वाला है, एक फ्यूचर में जो किंग ऑफ फायर बनने वाला है। गाइस मैं भी बात करूं गॉड वेल की, जहाँ पर रॉक की जैपैक को हराना कोई आम बात नहीं है। मोस्ट डेंजरस ऑफ फायर, भाई इतना डेंजरस कैसे नहीं हो सकता भाई। तो पहले ही अपने फर्स्ट स्टेज में कोई एडमिरल को मारा है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि रॉक की जैपैक को इस बार गाब और रॉजर दोनों मिलकर हरा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वन पीस चैप्टर 1165। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा वन पीस के बारे में बात करते रहता हूँ और इसके बारे में हमेशा अपडेट लाते रहता हूँ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस मैं बात करूँ तो कवर पेज की, भाई कवर पेज भी बहुत एपिक लेवल है। व्यूज हो रहा होता है, उसके ऊपर लॉ और पोस्ट हो रहे होते हैं। तो भाई इन लोग को देख कर भाई मुझे भी नींद आ गया। मैं भी सोचता था मैं व्यूज के ऊपर सो पाता लाओ और लवली में कोड पहले की सीन दिखाई देती है, जहाँ पर हम सीरियस में देखे थे, जहाँ पर रॉक सामने रॉजर गार्प खड़े होते हैं, जहाँ पर रॉक उनसे बात करता है वॉइस ऑफ एवरीथिंग से। गार्प और रॉजर हमें समझ नहीं पा रहे थे ये बस कहाँ से आ रही है। इन लोग दोनों परेशान हो जाते हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या तुमको भी सुनाई दे रही है? आप बोलता हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है। जहाँ पर रॉक अपना वॉइस ऑफ एवरीथिंग से बात करता है, प्लीज किल मी, और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। रॉक की आंखों में पूरा हम इसमें देख पा रहे हैं कि वो पूरा माइंड कंट्रोल कर लिया है अपने टॉमी रिवर्सी के अंदर, पूरे रॉक कंट्रोल में। ऊपर कार बोलता है रोजर तुम सुन रहे हो क्या बोल रहा है? रोजर बोलता है हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। रॉक वहां से जंप करता है अटैक करने के लिए रॉजर कार के। उस समय रॉक का एक ही वर्ड था, प्लीज किल मी, प्लीज किल मी। रोजर और गार्प दोनों रेडी हो आते हैं फाइट करने के लिए रॉक से। वहीं पर रोजर बोलता है मैं उसके फेस से और उसके वर्ड से मैच कर पा रहा हूँ क्या फील कर रहा है। हम देखते हैं रॉक को जो अटैक करते हैं अपना काउंटर हाथी से शॉर्ट स्विंग करते हुए, जहाँ पर हम देखते हैं रॉजर शॉर्ट को ब्लॉक करता है और आप जंप करता है अटैक करने के लिए रॉक के ऊपर। यहाँ पर का मैसिव कंकर आर्मर्ड हाथी यूज कर रॉक के फेस में ही मारता है। वो इम्पैक्ट इतना पहला इम्पैक्ट था कि रॉक का नाक यहीं पर टूट जाता है। उसके साथ हम देखते हैं जहाँ पर रॉक रोजा का भी शॉट ब्लॉक किया हुआ रहता है। उसके बाद 6 सेकंड में रॉक अपना मैसिव कंकर हाथ रिलीज करता है। उसके बाद वो दोनों गाप रोजा दिखाते हवा में, और एक कंकर हाथी के कारण चारों तरफ पूरा दरार पत्थर टूट जाता है और उन लोग पूरा फेंकाते हैं। हम देखते हैं जो रॉक कंकर हाथी रिलीज किया रहता है, उसके इफेक्ट के कारण रोजर कहीं और गार कहीं और दोनों फेंकाए हुए रहते हैं और दोनों पहाड़ में जाके फंस जाते हैं। जहाँ पर मुझे लगता है भाई दोनों का तो हड्डी पसली और टूट गया भाई। इतना भयानक अटैक अभी रॉक का रिलीज किया वो कंकर हाथी के कारण चारों तरफ पहाड़ जो था बचा हुआ वो पे टूट जाता है। तो सिंगल पहाड़ भी गॉड वैली में बचा हुआ है भाई। और मैसिव कंकर हाथी पावर देख के मरीन लोगों का पूरा फट जाता है। भाई इतना मैसिव पावर रिलीज करने से हाथ टूट जा रहा है तो भाई सबका तो जायज सी बात है, हाथ तो खराब हो जाएगा। रॉक के भाई को हलवा नहीं हो। कॉमेडी वर्क साथ साथ तीनों का पावर में रॉक का पावर अभी नेक्स्ट लेवल में बूस्ट हुआ है। रॉक के कंकर हाथ रिलीज करने के कारण से पूरा स्काई स्पीड हो जाता है और आप देख रहे हैं भाई हार्ड का पूरा स्लाइस खत्म। भाई सोचो क्या पावरफुल आदमी था उसमें जो रॉक ने रिलीज किया था। वहीं पर कुछ पैड बोलते हैं भाई यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे सब के सब। भाई करना तो बनता है सबका ना। पावरफुल अटैक और भी पावरफुल हाकिम देख के भाई अब तो डर ही जाएंगे। गाइस वो पहाड़ जो गिरा है ना, बड़ा पहाड़ जो गिर गया उसको देख के तो लोग को बहुत खाना पड़ गया होगा। गाइस वहाँ पर सिल्वर एक्स बोलता है चलो गाइस हम लोग यहाँ से शिप चोरी करते हैं और जल्दी से जल्दी तुरंत इस आइलैंड को छोड़ के निकल जाते हैं। वहीं पर बाकी कुछ रॉक पैड बोलते हैं रॉक शिप का क्या होगा। सिल्वर एक्स बोलता है अधे उल्लू को पट्टो कोई भी यहाँ से वापस जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। यहाँ ऊपर से सिक्की बोलते हैं अब रॉक पैड एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। और कुछ पैड बोलते हैं हरी अप जल्दी चलो जल्दी से किनारे में चलो। फिर हमें G11 मरीन शिप दिखाई देती है जो गार्प का शिप होता है। हमें कैप्टन बोलता है आप रिपीट आप क्या बोल रहे थे। गार्प रिप्लाई करता है तुम सब लोग जो भी यहाँ पैड में बचे हुए हैं और मरीन लोग सब बोट में आ जाओ, शिप में आ जाओ और यहाँ से जल्दी जल्दी मेरे इधर को छोड़ दो। ये सीन रोजर पैड के ऊपर आता है जहाँ रोजर पैड बोलते हैं रोजर वहाँ क्या चल रहा है बता। रोजर बोलता है तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ रैली ग्रुप, और तुम सब जल्दी से शिप में निकल जाओ और मेरे लिए इंतजार करना।
सी में। यहाँ पर दोनों कार्प और रोजर एक साथ बोलते हैं, मैं श्योर वहाँ पर आ जाऊंगा। दोनों अपने मेंबर को बोल रहे। कार्प बोलते हैं, रोजर एंड रॉक, मैं यहाँ पर आया था तुम दोनों को पकड़ने के लिए और यहाँ पर मेरा प्लान चेंज हो गया। रोजर बोलता है, मैं यहाँ पर सिकी को बचाने आया था और साथ में ट्रेजर ले जाने के लिए भी आया था और यहाँ फिर टाटा बाय होने वाला था मैं। रोजर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ ये लड़ाई यहीं पर अभी रुक जाए। आप बोलते हैं, मुझे भी खास मजा नहीं आ रहा है इस गेट के साथ, बट हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर हम देखते हैं रॉक को जो आपके ऊपर अटैक कर देता है अपना स्वॉर्ड से। उसे डॉज करते हुए आप पर जंप करता है और पीछे से रोजर अटैक करने के मूड में रहता है। जिससे रोजर अटैक करता है, उसके बाद रॉक का बॉडी पहाड़ में थोड़ा सा घुस जाता है अंदर। फिर हम देखते हैं कार्ल को जो उसका पैर पकड़ लेता है रॉक का और आप बोलता है ये बॉम्ब कर्स से कम नहीं है। आप बोलते हैं कैसे करके इसे ठीक कर सकें। रोजर हम करते हैं और बोलता है वेक अप। फिर हम देखते हैं एक और मैसेज फ्यूज हाकी। हम देखते हैं रेली को, जहाँ रेली बोलता है तुम लोग जल्दी करो, रोजर लड़ना बंद नहीं करेगा जब तक इसको विश्वास न हो जाए कि हम लोग यहाँ से सेब निकल चुके हैं। फिर एक रोजर मेंबर बोलता है ये हाकी महसूस हो रही है बहुत स्टेंज लेवल की हाकी है। फिर हम देखते हैं लोरी उषा को, जहाँ वो गबान में बोलते नाइस सी, तुम बुरा न मानो क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। गॉड वैली में सब पैड अपना जान बचा के भाग रहे होते हैं, चाहे वो रोज पैड हो चाहे वो रोजर पैड हो, सब वहाँ से भाग रहे होते हैं। यहीं पर बिग मॉम पकड़ लेती कैडो को और वहाँ बोलती है कैडो सुनो, तुमने जो ड्रैगन फ्रूट चुरा लिया मेरे से, इसके लिए बदले तुम जिंदगी भर मेरे कर्जदार रहोगे। एडो बोलता है लिन को, नॉट बी स्टूपिड लिन, तुम मेरे से बुरी तरह हार गई हो, तुम मेरे को देखते जाओ, मैं अपना एक न्यू पैट बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग खाली खून मार पीट ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लिन बोलती है कैडो तुम बड़े हो गए हैं पर ये मत भूलना तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। कृष्ण बोलता है लिन जल्दी करो, तुम क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से जाना है। लिन बोलती है तेजा को लोड कर लो। लिन बोलती है मैं एक दिन आऊंगी और मैं वो कलेक्ट कर लूंगी जो तुमने मुझसे ले लिया है। एडे बोलता है आओ तुम मेरे पास, उस दिन कभी नहीं आएगा, जब भी उस दिन आएगा उस दिन टाइम में उनको वहीं पर खत्म कर दूंगा। गाइस तो हमें ये बात रिवील हो गया क्यों कैडो नहीं चाहता था कि एलिन वानो में आए। गाइस हमें पता है वानो में कैडो ने सीधा अपना क्रू को ऑर्डर दिया था एलिन को वहीं पर खत्म कर दो। फिर हमें रोजर और जेपैक की लड़ाई दिखाई दे रही होती है, जहाँ हम देखते हैं जेपैक फुल पावर प्रोडिक्शन और वहाँ पर रोजर का कोई भी वार उस पर काम नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है, सीन आता है वाइट बियर के पास में, जहाँ एक बंदा वाइट बियर को बोलता है मैंने एक देखा किसी ने पहाड़ तोड़ दिया, क्या वो तुम हो? न्यूगेट। तो वाइट बियर बोलता है उसे कौन हो तुम? फिर वो बंदा बोलता है लगता है तुम्हारा क्रू यहाँ भी उड़ते जा रहा है। फिर वो बंदा अपना नाम वाइट बियर को बोलता है, मेरा नाम है गार्म, मैं हूँ कैप्टन ऑफ पोलो पैरेट पोलोग्राम। गाइस ये जो बंदा है पोलोग्राम ये कोई और नहीं फिनिक्स मार्को का फादर है। गाइस लुक हिज हेयर, गाइस पूरा सेम टू सेम मार्को की तरह दिख रहा है, सेम टू पूरा सेम टू कॉपी बोल सकते हैं इसे। इसी तरह बात करना जब लाइक फादर लाइक सन। फिर पोलोग्राम बोलता है आई एम ए बिग फैन, क्या तुमको कोई शिप चाहिए? लेट्स जॉइन माय क्रू। ये वाइट बे रिप्लाई देता है तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम मेरे रास्ते में मत आओ। फिर स्टेसी बोलती है व्हाइट बियर तुम कहाँ पर हो? एंजू बोलता है तुम मेरे बारे में पूछ नहीं रही हो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है, वहाँ हम देखते हैं माइन बोलता है ड्रैगन प्लीज कम डाउन रिलैक्स। इन लोग बोलते हैं ड्रैगन तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? ड्रैगन बोलता है मी और तुम लोग क्या कर रहे हो? गाइस यहाँ पर ड्रैगन गन पॉइंट करके रखे रहता है अपना कमांडर के ऊपर में और कमांडर बोलता है ड्रैगन तुमको क्या लग रहा है तुम ये सब करके बच जाओगे? जिसे मरीन सबोर्डिनेट बोलते हैं ड्रैगन। हम बोलते हैं वहाँ पर जितने भी लोग यहाँ बचे हुए हैं उन सबको शिप में ले आओ, अगर तुम लोग ये सब नहीं करते हो तो मैं उसे मार दूंगा। कैप्टन बोलता है ड्रैगन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर ड्रैगन बोलता है तुमको जो करना है कर लो। फिर वहां से सीन आता है रोजा पैड के ऊपर में, जहाँ रोजा पैड क्रू बोलते हैं रेली और गबान उनको तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और वहीं पर रेली गबान उनको रिप्लाई करते बोलते हैं उन लोग को तुम लोग हमारा पीछा नहीं करो, तुम लोग जल्दी से शिप में बैठो और यहाँ से निकल जाओ और हमारे लिए वेट करना। तो गाइस हम लोग देख पा रहे हैं बैटल शिप ऑफ नेवी जो चारों तरफ गॉड वैली का राउंड हो गया है। हम देखते हैं सेकंड को जो ईस्ट ब्लू में रहता है और माइन सजर को बोलता है कि ये आइलैंड कभी एग्जिस्ट नहीं करता था वर्ल्ड में, ये बात तुम सब मान लो। नरेटर बताता है कि ये रिकॉर्ड CG-11 और CP6 रखे हुए हैं, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब रिकॉर्ड खाली वही दो लोग रखे हुए हैं। नरेटर बताता है कि गॉड वैली पे टॉप लेवल के ग्रेट मिशन चल रहे हैं और इसको पता करने के लिए क्या हुआ था गॉड वैली पे। नरेटर हमें बताता है कि जो ह्यूमन हंट गेम चल रहा था, उसमें जो भी पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों का नाम
मिटा दिया गया है। और नैरेटर बताता है हमें कि यहाँ जो भी डिटेल मिला था गॉड वैली बारे में, जो इन्फॉर्मेशन था कि आइलैंड कहाँ पर है, आइलैंड कितना साइज का था, वहाँ लोग कितना लोग वहाँ रहते थे, कितने लोग वहाँ पर मर गए थे, वहाँ पर कितना लोग इंजर हुए थे, के बारे में कोई डिटेल नहीं मिला है। फिर हमें दिखाई देता है कुछ मेन बात करते हैं, डू यू थिंक द गवर्नमेंट हैड टाई विद ब्लैक मॉन्स्टर? कुछ लोग बोलते हैं ये जस्टिस नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारे बात पर एग्री करता हूँ। फिर हमें रॉजर और गार्ब का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर रॉजर पूछता है गार्ब को, अगर तुम नेवी छोड़ दोगे तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? अब बोलता है हेल नो, इफ आई क्विट मैं मरीन को कैसे बचाऊंगा? रोजर खड़ा हो जाता है, बोलता है गार्ब को कि गार्ब ये सब कितना मैसअप हो गया है। तो गार्ब बोलता है क्या मैसअप हो गया है, तुम क्या बात कर रहे हो? रोजर बोलता है मैं आर्मेंट हाक यूज कर रहा हूँ, नॉर्मली डेविल फुट वाले को काउंटर अटैक करता है, और ऐसे भी मैं एडवांस कॉन्कर हाक यूज कर रहा हूँ। ये मतलब नहीं कि मेरा हाकी कुछ काम नहीं कर रहा होगा। क्या बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपने आप को बचाने के लिए कॉन्कर हाकी यूज कर रहा है, और इससे सरप्राइज होने की बात नहीं है। हम लोग एक दूसरों का कॉन्कर हाकी को कैंसिल कर दे रहे हैं एग्जैक्टली। अगर हम लोग कॉन्कर हाकी को सरप्राइज नहीं कर पाएंगे तो हमारा डैमेज काम नहीं आएगा। तो आप और रोजर दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम कैसे मिल के क्वेबेक को हराएं। रोजर बोलते हैं हम लोग जल्दी हार जाएंगे या तो फिर बाद में हार जाएंगे। अगर हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, फिर बार बार ऐसे गिरते रहेंगे, तो हम लोग सिंपल और मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाएंगे। कार बोलता है नेक्स्ट टाइम हम लोग कंकर हाकी यूज करेंगे और वी शुड कैंसल ऑल ऑफ आवर मैच इनटू इट। डोंट वरी, अगर हम लोग अटैक के बाद तो इंजर भी हो जाएंगे, तो अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह से ये अटैक हम तीनों को यहाँ से बाहर निकाल देगा। क्या बोलता है ऐसा नहीं होगा, अगर हम लोग आइलैंड पर लैंड नहीं करेंगे तब जाके ओवर हो जाएगा। रोजर बोलता है रॉक कहे रॉक, हम तुम्हें कैसे ठीक करें हमें बताओ, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया है, मैं एक बात जानता हूँ कि आई कैन फील योर फ्रस्ट्रेशन। रॉक का पेन देख के रो रहा होता है और उसी वक्त क्या बोलता है इडियट तुम क्यों रो रहे हो, इस टाइम रोने का टाइम नहीं है। रोजर अटैक करता है डिवाइन, आप अटैक करता है गैलेक्सी एलिफेंट कैटलिंग। इसी के साथ रॉक पैरेट का अंत हो जाता है, जो कि लीड कर रहा था रॉक डीजे पैक। उसी के साथ रॉक अपना साउंड छोड़ देता है, जो चारों तरफ इको होने लगता है। द रॉक पैरेट डिसबैंडेड एंड इंटर ए न्यू एरा, और उसी के सारा लेगेसी वहीं पर खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं ब्लैक लाइटिंग ऑफ पंखा की जो रिलीज होती है गॉड वैली में। एक्टर हमें बताता है कि उसकी डेथ के बाद वर्ल्ड शेक हो जाता है। हमने देखा था जब व्हाइट बियर्ड की डेथ होती है माइन फोर्ड में, उसके बाद व्हाइट और भी एग्रेसिव हो जाते हैं, एरिया को कैप्चर करने लगते हैं जिस एरिया को व्हाइट बियर्ड कैप्चर किया हुआ रहता है। सेम इस साथ भी रॉक के टाइम भी होने लगता है, जब रॉक डेड होता है तो बाकी बचे हुए पैट उस सब एरिया को कैप्चर करने लगते हैं जो एरिया कभी रॉक का था। हमको ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया था कि ये इंसिडेंट को छुपा लेंगे, पर शैडो कभी नहीं छुपता, कभी न कभी ना दिख जाते हैं। हमें यकीन है कभी न कभी पूरा वर्ल्ड को इसके बारे में पता चल जाएगा गढ़भेल में क्या हुआ था। गाइस यहीं पर चैप्टर एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गाइस आपको क्या लगता है कैडो उस लॉन्ग टाइम टैप को कैसे चुकाएगा, कमेंट करके बताएं। गाइस नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा ये स्पॉइलर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी वन पीस फैन हैं उनके पास शेयर करें। मिलते हैं अगले बार। बाय डी।